मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि कृषि के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश निरंतर विकसित हो रहा है, जिसकी बदौलत प्रदेश का किसान खुशहाल और प्रगतिशील बनता जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल का एक ही उद्देश्य है कि हरियाणा के हर किसान की आमदनी दुगनी हो जाए, जिसको लेकर सूबे की मनोहर सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। और इन्हीं प्रयासों का असर है कि राज्य में प्रगतिशील किसानों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक खुशहाल किसान कविराज से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनका नाम प्रगतिशील किसानों की सूची में भी दर्ज है, जो रोहतक जिले के गांव मढ़ौदी में कई साल से बागवानी के तहत सब्जियों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले परंपरागत खेती करते थे, जिसके तहत वो गेहूं, बाजरा, सरसों और गन्ने की खेती करते थे, लेकिन उनमें मेहनत ज्यादा और मुनाफा कम होता था। जिसके बाद उन्होंने बागवानी को अपनाया और सब्जियों की खेती करनी शुरू कर दी, जिसमें काफी अच्छा मुनाफा मिलता है। इसके साथ ही बागवानी के तहत सब्जियों की खेती करने पर हरियाणा सरकार अच्छी खासी सब्सिडी भी देती है। नाम है जी कविराज, गाँव मढ़ौदी जाटान, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। जी हम पहले करते थे खेती, मोटी खेती, जिससे मतलब कि भाई हमारा ईख हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, सरसों होगी। अब जी हम बोने लगे सब्जी वगैरह, जैसे अपनी लौकी होगी, या ये अच्छी, मतलब इसमें अच्छा वो मार्जिन है जी। सब्सिडी भी मिलती है हमारे को 46,250 रुपये। और इसमें डेली की पैदावार है, मतलब कि भाई कुछ ना कुछ डेली तीसरे दिन दूसरे दिन मंडी में अपना पैसे आवा है भाई। इसमें अच्छी इनकम है कुल मिला के। और अब हम करना चाहते हैं यही, ज़्यादातर खेती करना चाहते हैं भाई, साग सब्जी वगैरह। प्रगतिशील किसान कविराज ने कहा कि बागवानी विभाग ने उन्हें जागरूक किया और अपने पड़ोसियों को भी बागवानी करते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने बागवानी के तहत सब्जियों की खेती करनी शुरू कर दी। और अब बागवानी के तहत उनको अच्छा खासा मुनाफा भी मिल रहा है, क्योंकि परंपरागत खेती में 6 महीने बाद मुनाफा मिलता है, जबकि बागवानी में रोजाना सब्जियां मंडियों में बिक्री के लिए आती हैं और अच्छे दाम मिलते हैं। ये जी जैसे भाई डॉक्टर साहब बता देते थे, आप जैसे भाई जिन्होंने ज्ञान दिया, अड़ोसी पड़ोसी भी कुछ करते थे, उनसे पता लगा भाई इसमें अच्छी पैदावार है, अच्छा मतलब मार्जिन है। अच्छा, कितना फायदा है? मोटे अनाज करते थे और अब जो बागवानी कर रहे हैं, तो कितना फर्क लगता है दोनों में? बागवानी में तो बहुत अच्छा फायदा है जी। वैसे कंटिन्यू कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, मंडी की सेल तकरीबन बद्ध है जी, डेली की डेली कमाई होती है। उसमें तो 6 महीने में एक बार पैसा दिखा है, इसमें रोज पैसा दिखता है। प्रगतिशील किसान कविराज ने बताया कि साधारण तरीके से सब्जियों की खेती करने के मुकाबले बांस विधि से खेती करना ज्यादा मुनाफे का सौदा होता है। बांस विधि से सब्जियों की खेती करने पर सरकार की तरफ से अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है और बाजार में सब्जियों का भाव भी अच्छा मिलता है। अच्छा, एक नॉर्मल और एक बांस पे करना, उसमें कितना फायदा है? फायदा तो देखो जी, इसमें बांस पे करते हैं ये 2-4 रुपये किलो, भाव भी तेज रहता है इसका, और हमारे को सब्सिडी भी मिलती है। बाकी इसमें वो घिया कम उतरती है, जैसे नीचे ज़्यादा उतरा है घिया जमीन पर। उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग की ओर से उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग मिली थी, जिसका उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। और समय समय पर उनके खेत में अधिकारी आते हैं और खेती बाड़ी के बारे में जानकारी देते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग को लेकर बात करें तो ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ, ट्रेनिंग दी जाती है मैडम। आपने कहीं से ट्रेनिंग ली थी? डॉक्टर के पास जाते हैं, हम भी ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। गाँव में भी देने के लिए आते हैं डॉक्टर। अच्छा, फ्री होती है ट्रेनिंग? हाँ, फ्री होती है मैडम। अच्छा, खेतों में अगर बात करें तो समय समय पर कोई अधिकारी या डॉक्टर भी आते हैं? हाँ जी, बुलावा तो डॉक्टर भी आ जाते हैं, अधिकारी मान ले भाई दिखाना है भाई ये बीमारी हमारे खेत में, कोई बीमारी लग जाती है तो डॉक्टर साहब आते हैं हमारे पास। प्रगतिशील किसान कविराज ने कहा है कि वो सरकार की सभी योजनाओं और नीतियों से खुश हैं और सरकार पूरा प्रयास कर रही है
कि किसानों की आय दुगनी हो जाए और ये सभी प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं। अच्छा, जो सरकार की योजनाएं हैं, क्या उससे खुश है किसान? हाँ, हम तो जी खुश हैं सरकार की योजना से। अच्छा, सरकार जिस तरह से कह रही है कि हम किसान की आय दोगुनी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या किसान की आय दोगुनी हो रही है? जी देखो, तकनीक के साथ तो दुगनी हो रही है। अब तो पहले क्या था, अनाज होता था 30-35 मन किले का, अब 60 मन 65 मन अनाज हो जाता है। तकनीक तो है जी। तो मतलब वो फायदा है उससे? हाँ, फायदा है मैम। वहीं उन्होंने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि ज्यादातर किसानों को बागवानी अपनाकर फल और सब्जियों की खेती करनी चाहिए, जिससे आमदनी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि सरकार भी सहयोग करती है और मुनाफा भी अच्छा होता है। अच्छा, और किसानों को क्या कहना चाहोगे? और किसानों को भी यही कहना चाहेंगे जी, अब बागवानी की खेती करो भाई, इसमें प्रॉफिट भी है, सरकार भी हमारे को सब्सिडी दे रही है और डेली की इनकम है। हम तो यही कहना चाहेंगे। प्रगतिशील किसान कविराज बताते हैं कि वो अपने खेत में 10 से 12 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जबकि बिक्री के लिए वो सब्जियों को रोहतक मंडी में ले जाते हैं, जहां उन्हें अच्छा दाम मिलता है और मंडी में किसी तरह की कोई समस्या भी नहीं आती। मान लो 10-12 लोग का काम हो जाता है बागवानी में। मतलब 10 से 12 परिवारों को रोजगार मिल जाता है? रोजगार, हाँ। अच्छा, इसकी बिक्री की बात करें तो इसकी बिक्री कहाँ होती है? रोहतक मंडी में होती है जी, आड़ती की दुकान पर ले जाते हैं हम तो, और वहाँ बिक्री हो जाती है। अच्छा, रेट सही मिलते हैं? हाँ, रेट सही मिलता है। कोई समस्या नहीं आती? नहीं, समस्या बिक्री में कोई समस्या नहीं मैम। वहीं रोहतक के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बागवानी विभाग की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बांस विधि से बेल वाली सब्जियों का उत्पादन करने पर अच्छी खासी सब्सिडी दी जाती है और इस विधि से किसानों को काफी लाभ होता है, क्योंकि इससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही बढ़ती है, जिससे किसानों को बाजार में भाव भी अच्छा मिलता है। मैं जिला उद्यान अधिकारी रोहतक डॉक्टर कमल सैनी। क्षेत्र विस्तार में सब्जियों की काश्त के ऊपर एक हमारी बहुत अच्छी स्कीम है, वर्टिकल फार्मिंग, जिसको हम कहते हैं लंबवत खेती। इसमें क्या है, जितनी भी हमारी बेल वाली सब्जियां हैं, आमतौर पर जैसे हम इस क्षेत्र की बात करें, घिया है, तोरी है, करेला है, या फिर दूसरी जैसे कद्दू वर्गीय हैं, मतलब बेल वाली सभी प्रकार की सब्जियां, उनके लिए एक वर्टिकल फार्मिंग की, लंबवत खेती की एक हमारे बागवानी विभाग की एक स्कीम है, जिसमें बेल वाली सब्जी को यदि हम बांस तार का सहारा देकर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, इसमें किसान को 2 फायदे होते हैं। एक तो पौधे को सहारा मिल जाता है, उसकी जो पौधे की बढ़वार है वो ज़्यादा होती है, और बढ़वार जब ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर जो उसके फूल हैं, फल हैं, वो अच्छी क्वालिटी के फल लगते हैं। और जो दूसरी जो किसान के जो खर्च होते हैं, जैसे किसी कीट प्रबंधन पर, बीमारी प्रबंधन पर, वो भी लंबवत खेती के अंदर कम होती हैं। तो दोनों के कंपैरिजन में यदि हम बात करें तो इसमें उत्पादन किसान का बढ़ता है और गुणवत्ता बढ़ने के कारण से किसान को बाजार में भाव भी अच्छा मिलता है। वहीं उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग की ओर से किसानों को काफी मदद दी जा रही है और अगर कोई किसान बांस विधि के जरिए बेल वाली सब्जियों की खेती करता है तो उसे 46,250 रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसमें यदि कोई किसान भाई बागवानी की सब्जियों की काश्त करता है बांस तार के ऊपर, तो वो प्रति एकड़ किसान भाई को बागवानी विभाग की तरफ से 46,250 रुपये का हम अनुदान देते हैं। इसमें 15,000 रुपये हम सब्जी की काश्त पर देते हैं और साथ में जो इंटीग्रेटेड होती है, जैसे बैम्बो स्टैकिंग जुड़गी साथ में बांस तार, तो 31,250 रुपये उसके ऊपर अनुदान देते हैं। तो दोनों का मिलाकर 46,250 रुपये देते हैं। इसमें अधिकतम एक किसान को 2.5 एकड़ तक का लाभ दिया जा सकता है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि प्रदेश भर में बागवानी विभाग के कार्यालय हैं, जहां कोई भी किसान जाकर सहयोग ले सकता है।
विभाग में 8 ब्लॉक स्तर पर हमारे कार्यालय हैं, वहाँ पे उद्यान विकास अधिकारी हैं, उनके साथ सुपरवाइज़र हैं, माली हैं, बिल्कुल किसानों की समय समय पर विजिट करते हैं। बीच में भी यदि कोई मेरे पास भी फ़ोन आ जाता तो मैं भी सीधा किसानों से संपर्क करता हूँ। और आजकल जैसे हाईटेक का जैसे युग है तो व्हाट्सएप के ज़रिए भी बहुत सारे किसानों के मेरे पास फ़ोटो आते हैं। यदि वो फ़ोन से सोल्यूशन होता है तो मैं फ़ोन पर, अन्यथा मैं खुद भी किसानों के फील्डों का विजिट करता हूँ। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि सब्जियों की बिक्री बड़ी आसानी से हो जाती है, जिसके लिए रोहतक मंडी में सब्जियों की बिक्री की जाती है, जहां अच्छा दाम मिल जाता है। बिक्री जहाँ तक बात है सब्जियों की, तो सब्जियों की मार्केटिंग में ज़्यादा लंबा चौड़ा सा किसान भाइयों को कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। लोकल मार्केट है, जैसे हमारी सब्जी मंडी जैसे रोहतक की मैं बात करूं तो बढ़िया किसानों को यहाँ पर रेट मिलते हैं। ऐसे ही ब्लॉक स्तर पर भी मंडियाँ हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान रोहतक मंडी में ये सब्जियाँ लेके आते हैं, तो यहाँ पे सेल हो जाती है अच्छी। यदि किसी ने ज़्यादा 5, 7, 10 एकड़ में लगा रखी है तो हमसे ज़्यादा दिल्ली की नज़दीकी है, गुड़गांव की नज़दीकी है, वहाँ भी किसान भाई लेके जाते हैं सब। उन्होंने बताया कि HTI करडाल में किसानों को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, जो 5 दिनों तक चलती है, जिससे किसानों को बहुत लाभ होता है। ट्रेनिंग का जहाँ तक सवाल है तो हमारे बागवानी विभाग का जैसे हमारा अनुसंधान ट्रेनिंग सेंटर है हमारा HTI उचानी करनाल में, बहुत अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता की ट्रेनिंग किसान भाइयों के लिए वहाँ चलती है। ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री होती है, 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, सोमवार से शुक्रवार तक। और ये जैसे बैच जो भी ट्रेनिंग जब भी कोई शेड्यूल चलता है टॉपिक वाइज, वो हमारे पास संबंधित जो ज़िले हैं हर ज़िले में वहाँ से हमारे पास सूचना आ जाती है, भाई आपके ज़िले से 2 किसान जाने हैं, 1 किसान जाना है, और वो निरंतर हम यहाँ से भेजते रहते हैं, हर किसान भाई वहाँ से ट्रेनिंग ले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि हरियाणा सरकार किसानों के सूबे में कल्याणकारी नई नई योजनाएं चला रही है और इन योजनाओं में बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। और इन्हीं योजनाओं के चलते प्रदेश के मेहनती किसान कृषि क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयों को भी छू रहे हैं।